नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, अब हर क्वेश्चन बनेगा चुटकियों में, 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। तो ऐसा क्या ट्रिक है, ऐसा क्या कंसेप्ट है, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनइक्वालिटीज शब्द है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी शब्द बना इक्वालिटी से। थोड़ा सा बेसिक को समझिएगा, आफ्टर देन आप भी चुटकियों में क्वेश्चन को बना पाएंगे। पहली बात, इक्वालिटी। इक्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं समानता, इक्वली जिसको आप बोलते हैं अपनी लाइफ में। जैसे किसी भी चीज के बीच में अगर आप दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं, अब आपको बोले कि रवि के पास प्रिंस से 2 कम हैं, तो मतलब प्रिंस के पास जितने हैं उसमें से 2 माइनस कर दो तो रवि की वैल्यू आ जाती है। बट मैं आपको कहूं प्रिंस के पास रवि से ज्यादा हैं, पर यहां पे आप प्रिंस के ज्यादा है, रवि के कम है। यहां पे आपने इक्वल यूज किया, बट यहां पे आपने इक्वल नहीं यूज किया। इस सिंबल को अपना बेटे, ये इसको आप बोलते हैं अपनी भाषा में ग्रेटर देन। ठीक है, आप कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कौन सा सिंबल ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है। तो देखिए बेटे, जो ब्रॉड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वो ग्रेटर देन, और जो अंदर की तरफ दब रहा है, छोटा हो रहा है, वो आपका है स्मॉलर, और ये वाली चीज क्या है, लार्जेस्ट। ठीक है जी, ये तो चीज पता चल गई। पर इनइक्वालिटी क्या होती है? जहां चीजों के बीच में आप कंपेयर करते हैं, बट ऑन द टाइम ऑफ कंपैरिजन आपको रेंज का नहीं पता होता। अब जैसे मैंने इस लाइन में बोला था कि प्रिंस के पास रवि से ज्यादा है, कितने, हाउ मच, यू कांट डिफाइन। ठीक है, ज्यादा या बराबर भी हो सकते हैं, तो इक्वल लगा देते हो। तो बस इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। हमारी डेली डे लाइफ में अगर इनइक्वालिटीज की बात करें तो प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं। यही वो सिंबल जिसको आप ग्रेटर देन या लार्जेस्ट बोलते हैं, मैंने आपको बना के भी दिखाया। इस सिंबल को आप स्मॉलेस्ट बोलते हैं, इसको आप इक्वल बोलते हैं। अब आप देखिए, इनके ही फ्यूजन से बाकी बने। मान लो मैं कहूं कि कोई चीज मेरे बराबर नहीं है। अब मेरे बराबर नहीं है, या तो वो मुझसे बड़ी होगी या वो मुझसे छोटी होगी। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि रवि मुझसे बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो क्या बचा, छोटा या फिर बराबर, क्योंकि बड़ी वैल्यू नहीं है, तो छोटा या फिर बराबर। ऐसे ही मैं बोलूं रवि मुझसे छोटा नहीं है, तो बचा क्या, बड़ा या फिर बराबर। एक 6th सिंबल वो आपका एग्जामिनर यूज करता है, जिसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। ना बड़ा ना छोटा, कुछ भी हो सकता है, परंतु बराबर नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपका ये इनइक्वालिटी का कंसेप्ट चलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब हमारे पास 6 सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन, और आपका इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और नॉट इक्वल्स टू। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे देता है, मैं दोबारा क्लियर कर दूं। किसी बच्चे को कभी भी कोई भी डाउट रहे, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होता है, और जिधर बंद है वो छोटा होता है। पहचान के लिए देखिए, यहां पे अंदर की तरफ बढ़ रहा है और यहां बाहर की तरफ, तो जो चीज एक्सटेंड हो रही है वो बड़ी, और जो आपकी स्क्वीज हो रही है या आप कह सकते हैं कि खत्म हो रही है, वो छोटी। तो चलिए, अब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंबल कैसे होते हैं, हम इसे अपनी डेली डे लाइफ में बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। या तो ये बड़ा है या फिर ये बराबर है, पर एग्जाम में लिखा आता है नॉट स्मॉलर देन। भाई मैं आपको बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाऊंगा प्यारे बच्चों, इसीलिए छोटी छोटी चीजों को ध्यान से समझिएगा। अब आपका है लेस देन, इसको आप बोलते हैं स्मॉलर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। अच्छा, कहीं कहीं पे इसको लेस देन इक्वल्स टू भी बोल लेते हैं, कोई बात नहीं, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है नॉट ग्रेटर देन, कि वो चीज हमसे बड़ी नहीं है। तो कोई चीज हमसे बड़ी नहीं है तो या तो वो छोटी होगी या वो बराबर होगी। इसको आप बोलते हो ग्रेटर देन। एग्जाम में लिखा आता है
नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल। एग्जाम में कैसा लिखा आता है, कोई भी क्लरिकल मेंस एग्जाम दो या फिर जहां पे इनइक्वल, अब इसमें होता क्या है, इस सिंबल को आप बोलते हैं स्मॉलर देन और नॉट इक्वल, है ना। तो इसको आप बोलते हैं नॉर्मल, बोलते हैं स्मॉलर देन। वहां पे लिखा आता है नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो इस बात का मतलब भी सेम होता है। इसको आप बोलते हैं इक्वल टू, वहां पे लिखा होगा नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। इसको आप बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू, एग्जाम में लिखा मिलेगा आइदर ग्रेटर और स्मॉलर। ये सिंबल आपको दो सिंबलों की वो करवाएगा, ग्रेटर की भी और स्मॉलर की भी। इसके ऊपर एक पूरा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी के लिए ये सिंबलों का हमने सीखा, हमें पता चला कि इक्वालिटी में क्या होता है। अब बारी आती है हमारे एग्जाम की। तो प्यारे बच्चों, हमारे एग्जाम में स्टेटमेंट और कंक्लूजन की फॉर्म में क्वेश्चन होता है। स्टेटमेंट में आपको बहुत सारे वर्ड लिखे मिलते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन दिया होता है और नीचे आपको उनको कंक्लूड करना होता है। तो विद्यार्थियों, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो अब देखिए, हाँ, तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन की फॉर्म में डेटा दिया जाएगा और उस पे आपको काम करना होता है। अब अगर उस पे काम करना है, स्टेटमेंट कंक्लूजन की फॉर्म में है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन की फॉर्म में आपको डाटा मिलेगा तो आपको करना कैसे होगा। पहली बात, पहला रूल, कोई भी कंक्लूजन में स्टेटमेंट एज इट इज कभी नहीं हो सकता। इस चीज को आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि क्रिटिकल रीजनिंग का एक रूल है, रीस्टेटमेंट इन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी स्टेटमेंट में है ए ग्रेटर देन बी और कंक्लूजन में वो एज इट इज लिख देता है, तो वो कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होगा, अनफॉलो होगा। उस कंक्लूजन को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं और ना ही आप उसको करेंगे। प्यारे बच्चों, इतना समझ आ गया। चलिए, अब हम अपने रूल के लिए सीखते हैं। मैं आपको ये खेल खेल में सिखा दूंगा, ऐसा सिखा दूंगा कि उंगलियों पे आपके मुश्किल क्वेश्चन बनेंगे। इसीलिए मैंने इसमें लिखा मुश्किल क्वेश्चन अब उंगलियों पे। क्यों? क्योंकि इस कंसेप्ट को लोग पता नहीं राजा रानी, ये वो, प्रायर ब्रायर, पता नहीं क्या क्या किस किस नाम से बोलते हैं, पर मैं आपको बड़ा एक नॉर्मल सा तरीका बताता हूं मेरे बच्चों। ये देखिए, आपने ऐसा बॉक्स बनाना है। आप समझ लो दो परिवार हैं, ये पापा, ये मम्मी और ये बच्चा। ऐसे ये दूसरा परिवार है, पापा, मम्मी और बच्चा। अब पापा, मम्मी और, जैसे मान लीजिए परिवार में आप तीनों लोग बैठे हैं, पापा, मम्मी और आप तीनों बैठे हैं और कोई बात चल रही है, तो उसमें अगर पापा, मम्मी और आप बैठे हैं तो चलेगी किसकी? पापा की, ऑब्वियस है ना। तो इसी तरह से इन तीनों सिंबलों में पहली प्रायोरिटी रहेगी इसकी। अगर पापा जी चले गए उठ के बाहर, मम्मी और आप बैठे हैं, तो चलेगी किसकी? माता जी की। अगर माता और पिता नहीं है तो चलेगी बच्चे की। तो बस इतना सा दोनों फैमिली का रूल है। और दूसरा रूल ये है कि दोनों फैमिली आपस में मिलके कभी भी कोई रिजल्ट नहीं देती। इतना सा ये बात समझने की है, ठीक है जी। आप ये सिंबल्स को इन प्रायोरिटी बिहाफ पे करेंगे। आप समझ लीजिए पापा मम्मी आप हैं, अगर पापा बैठे हैं तो पापा की चलेगी, मम्मी है तो मम्मी की, दोनों नहीं है तो आप तो राजा थे ही और हैं ही, ठीक है जी। अब दोनों अपोजिट फैमिली कभी वर्क नहीं करेंगी। बस इतने से रूल के ऊपर आपका सारा कंसेप्ट चलेगा। 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा, 1 सेकंड ही काफी है क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब देखते जाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा देता है ए greater than equals to B, B greater than C, C equals to D and D greater than equals to E। अब कंक्लूजन में कहता है A greater than E और सेकंड कंक्लूजन आपको इस तरह से लिखा मिलता है E less than B।
और नीचे आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, फर्स्ट फॉलोज, सेकंड फॉलोज, सी आंसर तब देना ईदर 1 और 2, डी आंसर आपको तब देना है नन, नीदर 1 और नॉट 2, और आपको ई ऑप्शन तब देना है बोथ फॉलो। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। क्लरिकल एग्जाम में 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन पे फंडा करता है और 3 नंबर के लिए बेसिकली आपके एग्जाम्स में आया भी था। अब मेरा कंसेप्ट देखना कैसे चुटकियों में काम करेगा। हमें जाना है ए से लेके ई तक, एरा ए येरा ई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। इन सबके बीच में कौन है? पापा मम्मी आप मम्मी, तो कौन विनर है? सब जानते हैं पापा, तो बस ए ग्रेटर देन ई। इतना सा समय चाहिए बच्चों, बी से ई में आना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन। अब तीनों में फिर पापा, तो आंसर आ जाइए बी ग्रेटर देन ई। कंक्लूजन में बी की तरफ ही मुंह खुला है, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ फॉलोज। हमेशा इतनी सी बात से ही आपको ये कंसेप्ट चलाना है। दोबारा रिपीट करता हूं, मुझे बी और ई के बीच, ए और ई के बीच में जाना है। बीच में जितने भी सिंबल हैं, अल्फा हेलो, हाँ, तो अल्फाबेट से रिलेटेड मैं बोल रहा था कि कुछ भी नहीं सोचना, आपको सिर्फ बीच में आने वाले सिंबल्स को देखना है। तो आने वाले सिंबल अगर हमारे काम के हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको ड्रॉप कर देना। एक तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन में दे देता है। कई बार स्टेटमेंट में वो आपको, तो उस केसेस में आपको क्वेश्चन को कैसा बनाना है। तो प्यारे बच्चों, कई बार क्वेश्चन में प्यारे बच्चों यहां पे डायरेक्ट स्टेटमेंट ना देके कोमा, हैश, सिंबल कुछ इस तरह से आपको लगा के देता है। उन क्वेश्चनों में भी आपको अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करना होता है। कैसे करना होता है, क्या करना होता है और कैसे करना है, आइए अब टेक्निकल टीम से कहूंगा कि पहले क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गए, आपको एग्जाम में ना इन क्वेश्चनों को करने के लिए ना बहुत मतलब कम टाइम, ये ऑन स्क्रीन भी चल सकते हैं, बस रूल याद रखना है। हेलो, चलिए, तो जैसे आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, ए, इसमें दे दिया आपको स्टेटमेंट में सी ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन आर, आर लेस देन यू, एन ग्रेटर देन आर, आर इक्वल्स टू पी, और कंक्लूड करने में सी ग्रेटर देन पी, एस ग्रेटर देन पी। प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है कि एस से सी का रिश्ता, एस से पी का रिश्ता, पी का रिश्ता है आर से और एस का है आर से। तो सिर्फ इतने पोर्शन को उठा लीजिए। देखिए माताजी और आप हैं, इन दोनों में विनर ये होता है, तो ये गलत हो गया। ऐसे आपको सी और पी में जाना है, तो आप ये पूरा उठा लीजिए, सी ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन आर, आर इक्वल्स टू पी। तो इसमें आ जाएगा सी ग्रेटर देन पी, आंसर हो जाएगा फर्स्ट फॉलो। प्यारे बच्चों, अब इस करने में आप ढूंढते में ही टाइम खराब करेंगे, पर आपको ऐसा नहीं करना। बेसिकली टीचर आपको यही बोलते हैं, पर मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा। आपको हमेशा पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। पहले वाले को पूरा पूरा लिख लीजिए, उसको छेड़िए मत। आर, आर के लेफ्ट और राइट दोनों साइड सीटें भरी हैं, ऊपर और नीचे है, तो आर इक्वल पी, और एन की तरफ मुंह खुला, एन ऊपर, चारों तरफ सीटें भर दीजिए। आप खुद सोचिए, आपके राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक 4 लोग बैठ सकते हैं। अगर राइट लेफ्ट बैठे तो किसी को फ्रंट बिठा दो और किसी को बैक। अब जैसे आपको सी से पी के लिए जाना है, अब सी ग्रेटर देन पी, क्योंकि पापा मम्मी और आप हैं, पापा जीतेंगे, हो गया ना क्लिक से। इनमें माता जी जीतेंगी, हो गया ना। तो वो दोनों बार बार सोच के उठाना करना, उसमें आप वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आप हमेशा हर क्वेश्चन को स्क्रीन से उतारते वक्त पे ही ऐसे उतारेंगे ताकि आपके सेकंड ही ना लगे। तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब आपको दे रखा है Q इक्वल्स टू W, W X के साथ है और X लेस देन B है, और कोमा लगा के L और W में क्या रखा है, और L की तरफ मुंह ओपन है। तो आप इस तरह से कर दीजिए। अब आपको L और B में जाना है।
अब यहाँ पे दोनों अपोजिट फैमिली हैं और आपका ये है LLW WB। अब आप खुद देख लो, अपोजिट फैमिली है तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, पहला क्रॉस हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा Q और L के बीच में, ये Q इक्वल्स टू W, W ग्रेटर देन L, तो Q ग्रेटर देन L आना चाहिए, जबकि रिजल्ट सॉरी इसमें L की तरफ मुंह ओपन था बच्चों, गलती हो गई। तो L फिर भी पहले वाला रोंग है क्योंकि लास्ट में आके अपोजिट सिंबल आ जाता। सेकंड वाले में L ग्रेटर देन B, ये करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में है H ग्रेटर देन S, T ग्रेटर देन Y, V का S के साथ है और V की तरफ मुंह खुला हुआ है और S आएगा। चलिए पहला V और Y में, तो आपका खुद दिखते ही आ जाएगा V ग्रेटर देन Y, पहला करेक्ट है। H और V में V ग्रेटर देन H, ये भी आपका ठीक है, पर इसने कंक्लूजन में H की तरफ मुंह खोल रखा है जो कि गलत है। तो चलिए इसमें फर्स्ट फॉलो ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो उसने आपको डिफाइन कर रखा है 1 आंसर कब देना है, 2 आंसर कब देना है, 3 का आंसर कब देना है। अब फोर्थ और फिफ्थ के लिए एक ही स्टेटमेंट है, आपको दे रखा है J लेस देन इक्वल्स टू K, K लेस देन L, L इक्वल्स टू N। उसके बाद कहता है J लेस देन इक्वल्स टू C, C इक्वल्स टू Q, Q की तरफ मुंह बंद और B की तरफ खुला। आपको ये ध्यान एक बार देके चलना है। बन गई एक ही लाइन, अब एक ही लाइन बन गई। अब आपको दे रखा है B ग्रेटर देन इक्वल्स टू K, अपोजिट फैमिली है, काट दो क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, पहला गलत। Q लेस देन L, Q लेस देन इक्वल्स टू आ गया, गलत हो गया, तो इसके दोनों गलत हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन में है N ग्रेटर देन C, अब N ग्रेटर देन C करेक्ट है। सेकंड वाला आपको दे रखा है K ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, K ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, ये भी करेक्ट है, तो इसमें आ जाएगा बोथ करेक्ट। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बनाने में आपको 1 सेकंड ही काफी है, एक बार प्रैक्टिस करने पे ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन लगा दें, बहुत बढ़िया। देखिए तो प्यारे बच्चों अब सिक्स्थ क्वेश्चन जैसे आ गया, B ग्रेटर देन इक्वल्स टू N, N S ग्रेटर देन L, और अब आपको दे रखा है P ग्रेटर देन N, तो ये आपने लगा दिया पहला में। अब P ग्रेटर देन L ये दे रखे हैं आपको, ये अपोजिट फैमिली है, सॉरी B से L बड़ा है, पर ये तो हमें चाहिए ही नहीं, गलत हो गया। P से L ये करेक्ट है, तो इसका ओनली सेकंड फॉलो, Q ग्रेटर देन M, M ग्रेटर देन K, K लेस देन R। अब H की तरफ मुंह बंद है और Q की तरफ खुला है, तो खोल दीजिए, H को ऐसे ही आगे लिख दीजिए। अब आपको दे रखा है H और K के बीच में अपोजिट फैमिली, आप काट देंगे। सेकंड वाले में आपको दे रखा है Q और R में, Q ग्रेटर देन अपोजिट फैमिली, काट दीजिए। नन फॉलोज, नीदर वन नोर टू, इसका आंसर हो जाएगा। अगला S इक्वल्स टू T, T लेस देन इक्वल्स टू Q, और अब P J और S में है, तो इस क्वेश्चन में आप, हेलो, हाँ, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, P ग्रेटर देन J, J P अरे भैया, हेलो 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 हेलो, हाँ, P ग्रेटर देन जी एस है ना, इसको लिख के S बराबर T, T लेस देन इक्वल्स टू Q, आप ऐसा मार्क कर लेंगे। अब उसके बाद P और T में P ग्रेटर देन T पहला करेक्ट है, दूसरा कहता है J ग्रेटर देन इक्वल Q, अपोजिट है, क्रॉस कर दीजिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हेलो, चलिए, तो जैसे आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, A इसमें दे दिया आपको स्टेटमेंट में C ग्रेटर देन S, S ग्रेटर देन R, R लेस देन U, N ग्रेटर देन R, R इक्वल्स टू P, और कंक्लूड करने में C ग्रेटर देन P, S ग्रेटर देन P। प्यारे बच्चों आपको ये देखना है कि S से C का रिश्ता, S से P का रिश्ता, P का रिश्ता है R से और S का है R से, तो सिर्फ
इतने पोर्शन को उठा लीजिए। देखिए माताजी और आप हैं, इन दोनों में विनर ये होता है, तो ये गलत हो गया। ऐसे आपको सी और पी में जाना है, तो आप ये पूरा उठा लीजिए, सी ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन आर, आर इक्वल्स टू पी। तो इसमें आ जाएगा सी ग्रेटर देन पी, आंसर हो जाएगा फर्स्ट फॉलो। प्यारे बच्चों, अब इस करने में आप ढूंढते में ही टाइम खराब करेंगे, पर आपको ऐसा नहीं करना। बेसिकली टीचर आपको यही बोलते हैं, पर मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा। आपको हमेशा पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। पहले वाले को पूरा पूरा लिख लीजिए, उसको छेड़िए मत। आर, आर के लेफ्ट और राइट दोनों साइड सीटें भरी हैं, ऊपर और नीचे है, तो आर इक्वल पी, और एन की तरफ मुंह खुला, एन ऊपर, चारों तरफ सीटें भर दीजिए। आप खुद सोचिए, आपके राइट लेफ्ट फ्रंट बैक 4 लोग बैठ सकते हैं। अगर राइट लेफ्ट बैठे तो किसी को फ्रंट बिठा दो और किसी को बैक। अब जैसे आपको सी से पी के लिए जाना है, अब सी ग्रेटर देन पी, क्योंकि पापा मम्मी और आप हैं, पापा जीतेंगे, हो गया ना क्लिक से। इनमें माताजी जीतेंगी, हो गया ना। तो वो दोनों बार बार सोच के उठाना करना, उसमें आप वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आप हमेशा हर क्वेश्चन को स्क्रीन से उतारते वक्त पे ही ऐसे उतारेंगे ताकि आपके सेकंड ही ना लगे। तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब आपको दे रखा है Q इक्वल्स टू W, W X के साथ है और X लेस देन B है, और कोमा लगा के L और W में क्या रखा है, और L की तरफ मुंह ओपन है। तो आप इस तरह से कर दीजिए। अब आपको L और B में जाना है। अब यहां पे दोनों अपोजिट फैमिली हैं, और आपका ये है L W, W B। अब आप खुद देख लो, अपोजिट फैमिली है तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, पहला क्रॉस हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा Q और L के बीच में, ये Q इक्वल्स टू W, W ग्रेटर देन L, तो Q ग्रेटर देन L आना चाहिए, जबकि रिजल्ट सॉरी इसमें L की तरफ मुंह ओपन था बच्चों, गलती हो गई। तो L फिर भी पहले वाला रोंग है, क्योंकि लास्ट में आके अपोजिट सिंबल आ जाता। सेकंड वाले में L ग्रेटर देन B, ये करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में है H ग्रेटर देन S, T ग्रेटर देन Y, V का S के साथ है और V की तरफ मुंह खुला हुआ है और S आएगा। चलिए पहला V और Y में, तो आपका खुद दिखते ही आ जाएगा V ग्रेटर देन Y, पहला करेक्ट है। H और V में V ग्रेटर देन H, ये भी आपका ठीक है, पर इसने कंक्लूजन में H की तरफ मुंह खोल रखा है, जो कि गलत है। तो चलिए इसमें फर्स्ट फॉलो ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो उसने आपको डिफाइन कर रखा है 1 आंसर कब देना है, 2 आंसर कब देना है, 3 आंसर कब देना है। अब फोर्थ और फिफ्थ के लिए एक ही स्टेटमेंट है, आपको दे रखा है J लेस देन इक्वल्स टू K, K लेस देन L, L इक्वल्स टू N। उसके बाद कहता है J लेस देन इक्वल्स टू C, C इक्वल्स टू Q, Q की तरफ मुंह बंद और B की तरफ खुला। आपको ये ध्यान एक बार देके चलना है। बन गई एक ही लाइन, अब एक ही लाइन बन गई। अब आपको दे रखा है B ग्रेटर देन इक्वल्स टू K, अपोजिट फैमिली है, काट दो क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, पहला गलत। Q लेस देन L, Q लेस देन इक्वल्स टू आ गया, गलत हो गया, तो इसके दोनों गलत हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन में है N ग्रेटर देन C, अब N ग्रेटर देन C करेक्ट है। सेकंड वाला आपको दे रखा है K ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, K ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, ये भी करेक्ट है, तो इसमें आ जाएगा बोथ करेक्ट। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बनाने में आपको 1 सेकंड ही काफी है, एक बार प्रैक्टिस करने पे ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन लगा दें, बहुत बढ़िया। देखिए तो प्यारे बच्चों, अब 6th क्वेश्चन जैसे आ गया, B ग्रेटर देन इक्वल्स टू N, N S ग्रेटर देन L, और अब आपको दे रखा है P ग्रेटर देन N, तो ये आपने लगा दिया पहला में। अब P ग्रेटर देन L, ये दे रखे हैं आपको, ये अपोजिट फैमिली है, सॉरी B से L बड़ा है, पर ये तो हमें चाहिए ही नहीं, गलत हो गया। P से L ये करेक्ट है, तो इसका ओनली सेकंड फॉलो। Q ग्रेटर देन M, M ग्रेटर देन K, K लेस देन R। अब H की तरफ मुंह बंद है और Q की तरफ खुला है, तो खोल दीजिए, H को ऐसे ही आगे लिख दीजिए।
अब आपको दे रखा है एच और के बीच में अपोजिट फैमिली, आप काट देंगे। सेकंड वाले में आपको दे रखा है क्यू और आर में, क्यू ग्रेटर देन अपोजिट फैमिली, काट दीजिए। नन फॉलोज, नीदर वन नोर टू, इसका आंसर हो जाएगा। अगला एस इक्वल्स टू टी, टी लेस देन इक्वल्स टू क्यू, और अब पी जे और एफ में है, तो आप इस क्वेश्चन में आप, हेलो, हाँ, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, P ग्रेटर देन जे, जे P ग्रेटर, अरे भैया, हेलो 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 हेलो, हाँ, P ग्रेटर देन जी एस है ना, इसको लिख के S बराबर T, T लेस देन इक्वल्स टू Q, आप ऐसा मार्क कर लेंगे। अब उसके बाद P और T में P ग्रेटर देन T पहला करेक्ट है, दूसरा कहता है J ग्रेटर देन इक्वल Q, अपोजिट है, क्रॉस कर दीजिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। 10th क्वेश्चन देखिए, चलिए, तो 10th क्वेश्चन में आपके सामने जैसे ये था, आपने क्या देखा, जे जी एक्स वाई, अब आप देखो एक्स और जेड ग्रेटर देन, करेक्ट, एस और जेड, अब एस की तरफ मुंह खुला है, ये भी करेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इस तरह से बन जाएंगे, इनमें दिक्कत नहीं आएगी। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगली स्लाइड आपके सामने रखें। चलिए, तो जैसे अब ये आपके पास क्वेश्चन है 11 से 15, इस तरह के आपको क्लरिकल मेंस में किसी में मिल जाएंगे, और नहीं तो बहुत सारे एग्जाम में नॉर्मली आपको, जैसे आपको दे रखा है एस ग्रेटर देन एम, एम ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन एच, एच लेस देन आर, आर लेस देन टी, टी लेस देन डब्ल्यू, और ये स्टेटमेंट है आपके सामने एस और एच के बीच में, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, तो ये विनर हो जाएगा। डब्ल्यू और एच के बीच में यही विनर हो जाएगा, W और R के बीच में ये विनर हो जाएगा, M और T के बीच में सेम फैमिली में अपोजिट आ गई। प्यारे बच्चों, पेपर में सिर्फ इतना टाइम लगेगा, अगर आप मेरे टेक्निक से चलेंगे तो इतना ही टाइम। अब इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 ट्रू, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से दीजिए, M U L N, अब स्लैश आ गया, फिर बीच में आ गया L की तरफ, L लेस देन ग्रेटर देन Y, Y ग्रेटर देन A, तो आप इस तरह से किधर भी जोड़ सकते हैं। पहला है Y और N में, ये रहा Y, ये रहा N, बीच में L कॉमन है, तो इसका आना चाहिए N ग्रेटर देन Y, पर यहां तो क्या दे रखा है, सिर्फ ग्रेटर, काट दो। दूसरा दे रखा है M ग्रेटर देन N, M और N के बीच में अपोजिट सिंबल है, काट दीजिए। तीसरा है N इक्वल्स टू Y और M ग्रेटर देन A, M ग्रेटर देन A में अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल ट्रू है। अब ये जो है ना, ये दोनों गलत हैं, पर ये इधर और है। मैंने आपको कहा, मैं प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि सी ऑप्शन इधर और कब आता है, उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, हर केस को डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो एंड सेकंड सॉरी फोर्थ इज ट्रू। तो आप देखिए किसमें इधर और दे रखा है, शायद ओनली फोर्थ 1 एंड 3 उधर ट्रू दे रखा है, तो इसका आंसर सी मार्क कर देंगे। आपको इधर और के केस को लेके एक पूरी वीडियो मिलेगा प्यारे बच्चों, जिसमें मैं हर तरह के क्वेश्चन को रखूंगा। अब आप देखिए अगले वाले क्वेश्चन में IAM, अब I की तरफ, A की तरफ मुंह खुला I और A की तरफ एक मुंह खुला हुआ है M, तो इस तरह से आपने लिख लिया। अब आपका है M लेस देन J, J ग्रेटर देन L, या फिर आपको दे रखा है D ग्रेटर देन L और E लेस देन M, आपको इस तरह से दे रखा है। तो चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले M और J के बीच में J ग्रेटर देन M करेक्ट है, M और L के बीच में यहां पे L तो A और L, ये I नहीं ये L है, इसमें है आपका J ग्रेटर देन L, ये भी करेक्ट है। D और M में अपोजिट सिंबल है, E और M में अपोजिट है, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट 2 ट्रू, तो 1 एंड 2 आर ट्रू, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 वाले क्वेश्चन में
आपको है y ग्रेटर देन n लेस देन o, o इक्वल्स टू p। अब f u और t के बीच में है, तो f ग्रेटर देन नहीं लेस देन इक्वल्स टू क्या है u, और u लेस देन किससे है t से। इसी तरह से है ना, f की तरफ मुंह बंद नहीं खुला हुआ भाई। चलिए, तो इस तरह से आपने मार्क कर लिया। अब है y p पहला, दूसरा है t लेस देन f, तीसरा है o ग्रेटर देन t, और चौथा है आपको p लेस देन u। तो प्यारे बच्चों अब देखिए, y और p अपोजिट फैमिली क्रॉस, t और f अपोजिट फैमिली क्रॉस, o और t अपोजिट है क्रॉस, p और u अपोजिट नहीं है, सेम फैमिली है पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो ये भी रॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा नन फॉलोज, नन इज ट्रू 14th में। चलिए, तो इसके बाद आपका 15th क्वेश्चन एज अ होमवर्क आप रख लीजिए, और इसी के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपके साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।